अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू फिटनेस विद अरशद। एक और वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दें। वीडियो शुरू करने से पहले वही बात कि अगर आपने कोई भी हर्बल प्रोडक्ट परचेज करनी हो तो मेरी वेबसाइट arshadbazaar.com को विजिट करें, या मेरा व्हाट्सएप पे जो स्टोर है arshadbazaar.com के नाम से उसको विजिट करें। उसमें तमाम जो आइटम्स हैं वो आपको मिल जाएंगी। अच्छा, आज की जो मिजाज की वीडियो है उसमें मैं आप लोगों को खजूर का मिजाज, उसके फ़ायदे बताऊंगा। खजूर एक बहुत आम पाई जाने वाली ग़िज़ा है। इसकी जो पैदावार है इराक़, फ़लस्तीन, इसराइल, सऊदी अरेबिया और जो मिडल ईस्ट के दीगर ममालिक हैं उनमें बकसरत ये पाई जाती है। इसके अलावा खजूर का जो मिजाज है वो गर्म तर है। ठीक है, खजूर जो है वो जिगर को ताकत देती है, मैदा को ताकत देती है, क़ुव्वत बा को बढ़ाती है। क़ुव्वत बा के लिए बहुत मुफीद चीज़ है, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि ये बहुत ज़्यादा मिकदार में खा जाते हैं। एक एक वक्त में एक एक पाव, आधा आधा किलो खा जाते हैं और ये समझते हैं कि इससे ज़्यादा ताकत आएगी। ये गलत तरीका है। इससे बॉडी में, क्योंकि गर्म तर मिजाज है तो बॉडी को गर्म करती है, तो आपको नुकसान होता है, कतरे आना शुरू हो जाते हैं, ज़कावत इस जरियान जैसे अमराज जो हैं वो आपको लग सकते हैं। तो इसलिए इसका इस्तेमाल बहुत एहतियात से करें। 1-2 दाने जो हैं वो दिन में इस्तेमाल करें। इसके अलावा इसकी गुठली जो है उसका पाउडर बना के अंदरूनी तौर पे अगर इस्तेमाल किया जाए तो लूज़ मोशन यानी कि पेचिश के लिए ये मुफीद चीज़ है। गुठली को जला के उसका पाउडर करके ज़ख्मों पे लगाना ज़ख्म को साफ़ करता है, और इसके अलावा ये खून को, अगर खून बह रहा हो तो उसको भी बंद करता है। इसके अलावा मैदा के लिए मुफीद है, मैदा को ताकत देता है, हाजमा को दुरुस्त रखता है, और इसके अलावा बॉडी को मोटा करता है, जिस्म को फरबा करता है। एक मोटा होता है कि मोटापा चर्बी वाला मोटापा नहीं करता। ये बहुत ज़्यादा जो स्लिम लड़के थिन होते हैं उनके लिए ये मुफीद है। जो मुझसे पूछते हैं कि भाई जिस्म को थोड़ा सा हेल्दी करने के लिए कोई चीज़ बता दें, तो खजूर जो है वो इस्तेमाल करें। इसके अलावा ये भी आप बात मुझसे पूछेंगे कमेंट्स में कि भाई गर्मियों में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, तो बिल्कुल किया जा सकता है। ये गर्म इलाके की चीज़ है, मिडल ईस्ट की चीज़ है, जहाँ पे तकरीबन साल में 12 महीने ही गर्मी पड़ती है, तो वो लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। इस्तेमाल का तरीका आपका अपना होना चाहिए जिससे आपको फ़ायदा हो ना कि नुकसान हो। तो ये थी आज की वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।